जंगल में बारिशों का मौसम चल रहा था। सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में आराम से बैठे हुए थे। वो सारे पक्षी एक ही पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहते थे। एक दिन सब पक्षी इकट्ठा होते हैं और वो आपस में इस तरह से बातें कर रहे थे। मिंटी तोती, मुझे लगता है कि अब हमें दूसरा पेड़ ढूंढना चाहिए ताकि हम उस पेड़ पर अपना घोंसला बना सकें। हाँ हाँ चिड़पी चिड़िया, तुम सही कह रही हो, हमें कोई और पेड़ ढूंढना ही होगा। चिड़िया तोती, हम कहाँ कहाँ ढूंढेंगे पेड़ों को, मुश्किल वक्त आएगा तब देखेंगे। रोजी कवि, समय रहते ही पेड़ों को ढूंढने में ही भलाई है। हाँ हाँ रोजी कवि, चिड़पी बहन सही कह रही हैं, हमें कोशिश तो करनी चाहिए, कोशिश करने वालों को सफलता जरूर मिलती है। फिर वो तीनों जंगल की तरफ उड़ती हैं। वो तीनों पक्षी जंगल में पेड़ की तलाश में उड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्हें एक घना पेड़ नजर आता है। वो उस पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ भैया, क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? जब तक ये बारिश खत्म नहीं हो जाती, हम आपके पेड़ पर घोंसला बनाकर रहना चाहते हैं, क्योंकि बारिश बहुत तेज होने वाली है। जिस पेड़ पर हम रहते हैं वो पेड़ काफी कमजोर हो गया है। चिड़पी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मेरी सभी शाखें बहुत कमजोर हो गई हैं, इतनी कमजोर कि कभी भी टूट सकती हैं, तो आप लोग मेरे पेड़ पर सुरक्षित नहीं रह पाओगे। चिड़िया, चलो किसी और पेड़ के पास जाते हैं। मैं सोचती थी कि झूठ तो मैं ही बोल सकती हूँ, देखो यहाँ पर पेड़ भी झूठ बोल रहे हैं। रोजी कवि की ऐसी बातें सुनकर वो तीनों वहाँ से उड़ती हैं। अब वो तीनों दूसरे पेड़ के पास मदद मांगने के लिए जा रही थीं। उनको सामने एक केले का पेड़ नजर आता है। केले के पेड़ से मिंटी तोती बात करती है। केले के पेड़ भैया, आप दिखने में कितने हरे भरे नजर आ रहे हो। हम आपके पेड़ पर घोंसला बनाकर रहना चाहते हैं। क्या आप हमें इजाजत दोगे ताकि हम घोंसले आपके पेड़ पर बनाना शुरू करें? नहीं नहीं तोती, आप लोग मेरे ऊपर घोंसला नहीं बना सकते, मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकता। माना कि मैं देखने में हरा भरा हूँ, परंतु मैं बहुत ही कमजोर होता हूँ, जरा सी तेज हवा से मैं गिर जाऊंगा, इसलिए आप लोग मेरे ऊपर घोंसला ना बनाएं। अरे ये क्या बात हुई, सारे पेड़ कमजोर हो गए हैं क्या? लगता है इन पेड़ों को अब पक्षियों से नफरत हो गई है, इसलिए पेड़ झूठी बातें ही कह रहे हैं। हाँ? कौवी, हम झूठ नहीं बोलते, हमें तो आप लोगों की सुरक्षा की चिंता है। चिड़िया, चलो यहाँ से, अब इस कमजोर से पेड़ के पास और कितनी देर रुकोगी? फिर वो तीनों वहाँ से उड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते एक ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर काफी पेड़ थे। वो सारे पेड़ पपैया के पेड़ थे। अरे चिड़िया, देखो यहाँ कितने पपैया के पेड़ हैं। मुझे लगता है कि अब हमें रहने के लिए जगह मिल गई है। अब इन पेड़ों को पूछने की भी क्या जरूरत है, चलो हम घोंसला बनाना शुरू करते हैं। रोजी, जल्दी मत करो, पेड़ों से इजाजत लेने में ही हमारी भलाई है। चिड़िया, मुझे लगता है रोजी कवि ठीक कह रही है, यहाँ इतने सारे पेड़ हैं, एक एक पेड़ पर हम एक एक घोंसला बनाकर रहते हैं, इससे किसी का नुकसान नहीं होगा। मिंटी तोती, मुझे लगता है हमें पपैया के पेड़ से पूछ लेना चाहिए, इसी में हमारी भलाई होगी। चिड़िया वो पपैया के पेड़ से पूछती है। चिड़िया, तेज गर्मियों के कारण हमारे पत्ते झड़ गए हैं, दोबारा पत्ते वापस आने के लिए हमें 1 हफ्ते का समय लगता है। ऐसे समय अगर तुम हमारे ऊपर घोंसले बनाते हो तो तुम लोग सुरक्षित नहीं रह पाओगे। बेहतर है कि तुम लोग किसी और पेड़ के पास जाकर अपने घोंसले बनाना। बस बहुत हो गया, सुबह से हम सिर्फ पेड़ों की इजाजत लेते घूम रहे हैं, कोई पेड़ हमें इजाजत ही नहीं देता कि उन पर हम घोंसले बना सके। मैं तो इन पपैया के पेड़ों पर ही अपना घोंसला बना लूंगी, तुम लोग जहाँ जाना चाहते हो जाओ, मुझसे अब ढूंढना नहीं होगा। ऐसा कहकर रोजी कवि पपैया के पेड़ पर अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। चिड़िया और तोती वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी दूर पर चिड़िया और मिंटी तोती को एक बरगद का पेड़ नजर आता है। वो बरगद के पेड़ के पास जाते हैं और बरगद के पेड़ से घोंसला बनाने की इजाजत मांगते हैं। चिड़िया तोती, मैं एक बरगद का पेड़ हूँ, मैं विशाल पेड़ हूँ, मेरे ऊपर कितने सारे पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं और खुश रहते हैं। मैं तुम लोगों को भी इजाजत देता हूँ कि तुम लोग मेरे इस पेड़ पर अपना घोंसला बना लो। फिर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और अपने घोंसले उस पेड़ पर बनाना शुरू करते हैं। चिड़िया और तोती अपने अपने घोंसले बना लेते हैं और उसमें आराम से रहते हैं। रात हो जाती है, अचानक तेज हवाएं चलती हैं और बारिश भी शुरू हो जाती है।
तेज बारिश के कारण चिड़िया और उसके साथी जिन जिन पेड़ों के पास जाकर उन लोगों ने मदद मांगी, हर वो पेड़ पानी के तेजी से नीचे गिर जाते हैं। रोजी कौवी जिस पपैया के पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया था, वो पेड़ भी बारिश के लपेट में आ जाता है। वो भी जमीन से उखड़कर नीचे गिर जाता है। रोजी कौवी का भी घोंसला टूट जाता है। फिर रोजी कौवी उड़ते हुए बरगद के पेड़ के पास जाती है। उसको वहाँ पर चिड़िया और तोती का घोंसला नजर आता है। वो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, क्या मैं तुम्हारे घोंसले में रह सकती हूँ प्लीज? जिस पेड़ पर मैंने अपना घोंसला बनाया वो तो पेड़ बारिश के लपेट में आ गया और वो पपैया का पेड़ जड़ से उखड़कर नीचे गिर गया। अच्छा हुआ, उन पेड़ों के साथ ऐसे ही होना चाहिए था जो हमारी मदद ही नहीं कर रहे थे। रोजी कौवी, तुम अभी भी उन पेड़ों को गलत ही समझ रही हो। रोजी कौवी, उन पेड़ों ने इसलिए मदद नहीं की क्योंकि वो जानते थे कि तेज हवाओं और तेज बारिश के कारण वो टूटकर नीचे गिर जाएंगे और वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। इसलिए उन पेड़ों ने अपने ऊपर घोंसला बनाने से मना किया था। चिड़िया बहन, तुम सही कह रही हो। एक वक्त पर मुझे भी ऐसे लगा कि ये पेड़ हमसे नफरत करते हैं, परंतु ये हमारी भलाई चाहते थे। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने सब्र से काम लिया। देखो, अब हम सुरक्षित हैं। चिड़िया चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं जल्दबाजी कर जाती हूँ। मेरे अंदर सब्र ही नहीं है। प्लीज मुझे अपने घोंसले में जगह दे दो। इस तरह से रोजी कौवी को सीख मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना नाम कमेंट कर दें। अगली वीडियो में मैं आपके नाम पढ़ूंगी। आपका धन्यवाद।